नमस्ते, प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहे और आलू से बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता जो बहुत आसान है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2 कप पोहा है। ऐसे ग्राम में देखेंगे तो 180 ग्राम पोहा है और इसको अब हम धो लेंगे। 2-3 पानी अच्छे से हम धो लेंगे ताकि हमारा पोहा सॉफ्ट हो जाए एकदम। और इसका पानी अलग कर देंगे धो के। और देखिए हमने 2-3 पानी पोहे को धो लिया है और इसमें हमने 3-4 चम्मच के करीब हमने पानी छोड़ा है ताकि हमारा पोहा एकदम फूल के सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम चलते हैं, आलू को कद्दूकस कर लेंगे। ये हमारा 3 आलू है, हमने 2 सीटी लगा के बॉईल कर लिया था और अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे सारा। तो देखिए हमने सारा कद्दूकस कर लिया है और अब हम ये देखिए पोहे को चेक करेंगे। ये हमारा पोहा एकदम सॉफ्ट हो गया है, फूल चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको हाथों से मसलते हुए मुलायम कर लेंगे एकदम। तो देखिए हमने मसल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने कद्दूकस किया था आलू, वो डाल देंगे। और ये 5-6 पत्ता पुदीना है, डाल देंगे। और पुदीना पत्ता है तो ज़रूर डालें, पुदीने पत्ते से बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। और नहीं है तो भी चलेगा, धनिया पत्ते से भी काम चलेगा। और इसमें डालेंगे हम 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ और 1 टीस्पून लहसुन कुटा हुआ डालेंगे और 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे और आधा टीस्पून डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ना हो तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून और आधा टीस्पून हम डालेंगे जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। और ये 2-3 चम्मच हम हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। और उसके बाद डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। इसको हम थोड़ा सा मिला लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा नींबू हम इसमें निचोड़ देंगे। नींबू हो तो ज़रूर डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा खट्टा आता है टेस्ट, तो अच्छा लगता है। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मिक्स ना हो जाए हम मिलाते रहेंगे बढ़िया से। और इसको हम एकदम डो जैसा बना लेंगे। और ये देखिए हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और हाथों को चिकना कर लेंगे और उस डो में से थोड़ा सा लेंगे बड़े नींबू के साइज का और ऐसे दबाते हुए हाथों से गोल करेंगे और ऐसे दबाते हुए दोनों हाथों से टिक्की का शेप दे देंगे। और ये देखिए हमारा टिक्की बन के तैयार है। देखिए ऐसे ही हम सारा बना लेंगे। हमने सारा टिक्की बना के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं फ्राई करने। गैस जलाएंगे। हमने पैन में रिफाइन ऑयल लिया है, ये 3 से 4 टेबल स्पून है। हम इसको सेलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। अब हम तेल को गरम कर लेंगे 3-4 मिनट के लिए और उसके बाद हम टिक्की डालेंगे इसमें। और आप चाहें तो अप्पे पैन में भी इसको और भी कम तेल में बना सकते हैं। और अब हम एक एक करके टिक्की डाल लेंगे। ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और इसको हम मीडियम आंच पे तलेंगे। और ऐसे ही सारा टिक्की हम एक एक करके डाल लेते हैं। और उसके बाद हम 3-4 मिनट के लिए सिकने देंगे अच्छे से। और उसके बाद हम एक एक करके टिक्की पलट लेंगे। और देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम सारा पलट लेंगे ऐसे ही और दूसरी साइड भी हम थोड़ी देर सिकने देंगे और अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा, उसके बाद हम निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है। अब हम निकाल लेंगे सारा टिक्की ऐसे ही। और फिर अब हम ऐसे ही दूसरे बैच का हम डाल के तल लेंगे। और ये देखिए हमारा पोहे और आलू का टिक्की बन के तैयार है। और देखिए कितना आसान है ना, और बहुत ही कम सामानों से ही बन जाता है फटाक से और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। और देखिए हम इसको दिखाते हैं कितना क्रिस्पी हमारा टिक्की बना हुआ है। देखिए आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि कितना क्रिस्पी बना है। तो आप भी इस टिक्की को ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।